कश्मीर समेत तमाम तस्फिया तलब मामलात पर मुज़ाकरात होंगे, मरबूत डायलॉग होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, नरेंद्र मोदी आग लगाने के बजाय आगे बढ़ने की बात करें। भारत ने दोबारा पाकिस्तान पर हमले की कोशिश की तो फिर मुंह की खाएगा। जनरल आसिम मुनीर ने जिस तरह जंग की मनसूबाबंदी की, मुझे बतौर पाकिस्तानी आर्मी चीफ पर फख्र है। पाकिस्तान ने सिंतास मुआहिदा मअतली के इक़दाम पर भारत को ख़त लिख दिया। पाकिस्तान ने भारत के सिंतास मुआहिदे की मअतली को गैर कानूनी करार दिया। ज़राए के मुताबिक ख़त में कहा गया है कि सिंतास मुआहिदा 1960 में एक तरफ़ा मअतली की कोई शिक़ ही नहीं। भारतीय ख़त में मअतली से मुताल्लिक़ इस्तेमाल किए गए अल्फाज का मुआहिदे में वजूद ही नहीं। पाकिस्तान सिंतास मुआहिदे को अपनी असल शक्ल में कायम समझता है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार की ज़ेर सदारत कौमी इक़्तिसादी काउंसिल का इजलास। एक्निक ने 355 अरब रुपए से ज़ायद के 9 तरक्याती मनसूबों की मंजूरी दे दी। खैबर पख्तूनख्वा में देही राबता सड़कों की बेहतरी और सयाहत से मुताल्लिक़ मनसूबे की भी मंजूरी। FBR के कस्टम्स डिजिटल इन्फोर्समेंट स्टेशन के क़याम की मंजूरी। ट्रांजिट ट्रेड मैनेजमेंट सिस्टम की तरक्की का मनसूबा भी मंजूर। वज़ीर मज़हबी उमूर सरदार मोहम्मद यूसुफ ने कहा है कि भारत के खिलाफ जंग में कामयाबी पर पाकिस्तानी आज़मीन हज ने भी खुशी का इजहार किया है। आज़मीन हज ने अफ़वाज पाकिस्तान के लिए खुसूसी दुआएं, शुक्राने के नवाफिल भी अदा किए। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर ने बानी PTI से 9 मई जलाओ घिराव के 12 मुकदमात में जेल में तफ्तीश की इजाज़त दे दी। अदालत ने पुलिस को बानी PTI का पॉलीग्राफ टेस्ट और फोटोग्रामेटिक टेस्ट करवाने की इजाज़त दी। अदालत ने पुलिस से 26 मई को रिपोर्ट तलब कर ली। कराची की शीरी जिना कॉलोनी में टैंकर की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार जाँ बहक। हादसे के बाद ड्राइवर टैंकर समेत फरार। जाँ बहक शख्स की शनाख्त मुनीर अहमद के नाम से हुई। साइट एरिया में गाड़ी की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार खातून जाँ बहक। सिंध यूनिवर्सिटी गर्ल्स हॉस्टल के बाहर तालिबात का इंतजामिया के खिलाफ एहतजाज। हॉस्टल में अच्छा खाना और दीगर सहूलियात की अदम फराहमी पर मुजाहिरा। यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रार के मुताबिक हॉस्टल की मुंतज़िमा का ओहदे से हटा दिया गया है। तालिबात के इल्ज़ाम पर इंक्वायरी कमेटी तश्कील दी जाएगी। इदारों के खिलाफ पोस्ट करने पर 8 अफराद के खिलाफ पैका एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज। मुकदमा थाना सिटी मर्दान में एडिशनल SHO मोहम्मद करीम की मुद्दत में दर्ज किया गया। FIR के मुताबिक तमाम अकाउंट्स के खिलाफ बाकायदा शवाहिद इकट्ठे किए गए। मुकदमे में नामजद मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी के लिए टीम को टास्क दे दिया गया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की दोहा में अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद अस्सानी से मुलाकात। तिजारती और दिफाई ताउन के मुआहिदों पर दस्तखत। कतर अमरीकी कंपनी के 200 अरब डॉलर्स मालियत के 160 तैयारे खरीदेगा। ट्रंप ने कहा कि ईरान के साथ डील के लिए कतर अमरीका के साथ मिलकर काम कर रहा है। ईरान को फलता फूलता देखना चाहते हैं। कतर के लिए कुछ ऐसी चीज़ें करेंगे जिससे वो खुश होंगे। मुमताज़ आलमी मालियाती जरीदे बैरन ने पाकिस्तान की इक़्तिसादी कारकर्दगी को माशी करिश्मा करार दे दिया। अपनी रिपोर्ट में कहा कि 25 करोड़ से ज़ायद आबादी वाला पाकिस्तान गुज़िश्ता 2 साल में माशी करिश्मा कर चुका है। अब पाकिस्तान में कोई माशी ख़तरा नहीं रहा। भारत से तनाज़ा भी पाकिस्तान के माशी बहाली मुतासिर नहीं करेगा। पाकिस्तान की तरफ तवज्जो ना देने वाले सरमायाकार मुस्तक़बिल में पछताएंगे। रिपोर्ट में कहा गया है कि जो महंगाई सालाना 40% थी, अब तकरीबन सिर्फ 0 हो चुकी है। पाकिस्तानी यूरो बॉन्ड की कीमत 40 सेंट फ़ी डॉलर से बढ़कर 80 सेंट हो गई है। स्टॉक एक्सचेंज इंडेक्स 3 गुना हो चुका है। पाकिस्तान की इस कारकर्दगी में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का किरदार अहम रहा है। हालात ने शहबाज शरीफ और उनके फ़ौजी इत्तेहादियों को माशियात और ज़िंदगी का बेहतरीन मुहर्रिक फराहम किया है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का कहना है कि 9 मई को जिस एयरफोर्स के जहाज़ों को जलाया गया, उसी एयरफोर्स ने रफ़ाल तैयारे गिराए। जिस JF-17 थंडर ने भारतीय रफ़ाल को गिराया, वो नवाज शरीफ के दौर में फ्लीट में शामिल हुआ। 28 मई 1998 को हमने भारत से वो मुकाबला जीता था। 10 मई 2025 को हमने मुकाबला 6-0 से जीता है। फैसलाबाद में होनहार स्कॉलरशिप प्रोग्राम की तकरीब से खिताब में मरियम नवाज ने कहा, नवाज शरीफ का जुमला याद रखना चाहिए कि हम 9 मई वाले नहीं, 28 मई और 10 मई वाले हैं।
तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की ऑनलाइन मीटिंग के दौरान कमल शोजब की गुफ्तगू की वीडियो लीक। कमल शोजब कह रही हैं, बहुत अफसोस हुआ जब अलीमा खान ने कहा कि कौन गौहर। अलीमा खान सियासत में आने का ऐलान करें या पार्टी को बर्बाद ना करें। कमल शोजब ने अलीमा खान से मुताल्लिक गुफ्तगू पर मौक़िफ़ देते हुए कहा, ये पार्टी की ऑनलाइन मीटिंग थी जिसको पब्लिक किया गया। 190 बिलियन पाउंड केस में सजा याफ्ता बानी PTI के पैरोल पर रिहाई की दरख्वास्त पर समाअत के दौरान लतीफ़ खोसा एडवोकेट ने कहा कि मौजूदा हालात में बानी PTI की जेल से बाहर मौजूदगी ज़रूरी है। इस्तदा है कि पैरोल पर रिहाई का केस भी सजा मअतली केस के साथ फिक्स कर दिया जाए। कायम मकाम चीफ जस्टिस ने कहा, यह तो हुकूमत का काम है, आप उसके पास जाएं, यहाँ क्यों आ गए। सरकारी वकील ने बताया उन्होंने पहले ही दरख्वास्त दे रखी है और वो सूबाई हुकूमत के पास अभी पेंडिंग है। अदालत ने कहा उस पर ऑर्डर पास करूंगा। तोशाखाना 2 केस में बानी PTI को बेटों से कॉल पर बात करवाने से मुताल्लिक सुप्रिटेंडेंट अडियाला जेल के फैसले पर नजरसानी की दरख्वास्त मुस्तरद। अदालत का बानी PTI के ज़ाती मौलिद से चेकअप भी कराने का हुक्म। स्पेशल जज सेंट्रल ने कहा कि 10 जनवरी, 28 जनवरी और 3 फरवरी की अदालती हुक्म पर अमल दरामद करें। सुप्रिटेंडेंट अडियाला जेल की जानिब से दायर दरख्वास्त में कहा गया था कि अदालत ने व्हाट्सएप कॉल और ज़ाती मौलिद से मुआयना कराने का फैसला जारी किया है। एक मखसूस कैदी को कॉल की सहूलत मुहैया करना दीगर कैदियों के साथ इम्तियाजी रवैया होगा। पाक फौज से इजहार यकजहती और ऑपरेशन बुनियान मरसूस की कामयाबी पर हैदराबाद में रैली की क़यादत PB रहनुमा रावल शर्जील मेमन ने की। भारतीय जारहियत का भरपूर जवाब देने पर पीपल्स पार्टी का आज यौम तशक्कुर मनाने का ऐलान। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन ने कहा कि दहशतगर्द भारत ने पहलगाम को बहाना बनाकर पाकिस्तान पर हमला किया, जिसका मुंह तोड़ जवाब दिया गया। पंजाब पुलिस ने लाहौर में एक माह में डाकुओं के 11 गिरोहों के 23 कारिंदे गिरफ्तार कर लिए। पुलिस हुकाम के मुताबिक गिरफ्तार 23 मुलजिमान, 91 मुकदमात ट्रेस किए जा चुके। मुलजिमान से 65 मोटरसाइकिलें, 71 मोबाइल फ़ोन, 7,82,000 रुपये बरामद हुए हैं। गाज़ा पर इसराइल के फ़ज़ाई ज़मीनी हमलों में तेज़ी, 24 घंटों में 140 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद। यूरोपीय अस्पताल पर गुज़िश्ता रोज़ के बंकर बस्टर बम हमलों के मनाज़िर CCTV फुटेज में रिकॉर्ड हो गए। फ़लस्तीनी ज़राए के मुताबिक हमले में याह्या सिनवार के भाई मोहम्मद सिनवार को निशाना बनाने की कोशिश की गई। रफ़ा शहर में अल-क़स्साम ब्रिगेड्स के जवाबी वार, कई इसराइली फ़ौजी हलाक व ज़ख्मी होने की इत्तलात। गज़ा इमदाद की बंदिश पर अक़वाम मुत्तहिदा सलामती कौंसिल का इजलास। रूस, चीन, बरतानिया ने अमरीका इसराइल मुश्तरका इमदादी मनसूबा मुस्तरद कर दिया। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा है कि फ़लस्तीन में होने वाले जुल्म पर खामोश नहीं बैठेंगे। मुसलमानों को इसके खात्मे के लिए आगे आना होगा। JUI मीडिया सेल के नुमाइंदों से खिताब में मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि कोयटा में आज अज़ीमुश्शान मिलियन मार्च होगा। पाकिस्तान के अवाम और जमीयत उलमा इस्लाम फ़लस्तीन के अवाम के साथ थे और रहेंगे। भारतीय फौजी तर्जुमान कर्नल सोफिया कुरैशी को दहशत गर्दों की बहन कहने पर मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का सो मोटो नोटिस। BJP रहनुमा विजय शाह के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का हुक्म दे दिया। सोफिया कुरैशी मुसलमान हैं। विजय सिंह ने जो मध्य प्रदेश के वजीर हैं, गुज़िश्ता रोज़ एक तकरीर में सोफिया को दहशत गर्दों की बहन कहकर मुखातिब किया था। अपोजिशन जमात कांग्रेस ने अब तक विजय शाह को बरतरफ न करने पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को तनकीद का निशाना बनाया है। एक बयान में कांग्रेस ने कहा, विजय शाह का बयान BJP की बीमार जहनीत का अक्कास है। कर्नल सोफिया और विंग कमांडर ने हालिया कशीदा सूरत हाल पर मीडिया को ब्रीफिंग दी थी। भारतीय फौज के बुज़दिलाना जारहियत के नतीजे में जख्मी 2 जवान शहीद हो गए। पाक अफवाज के शोहदा की तादाद 13 हो गई। ISPR के मुताबिक 78 जवान दौरान ड्यूटी जख्मी हुए थे। दूसरी जानिब वफाकी हुकूमत ने भारतीय हमलों से जानी और दीगर नुकसानात की तफसीलात पर रिपोर्ट तैयार करने की हिदायत कर दी। ज़राए के मुताबिक चारों सूबों गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर हुकूमत को वज़ीर आज़म सेक्रेटेरिएट की तरफ से सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर, घरों, तालीमी इदारों, अस्पतालों को नुकसान की तफसीलात इकट्ठी करने की हिदायत की गई है।
ऑपरेशन बुनियान मरसूस की कामयाबी पर मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में पाक फौज से इजहार यकजहती के लिए रैलियों का सिलसिला जारी। मुजफ्फराबाद में कश्मीरियों की ढोल की थाप पर भंगड़े, हटियाबाला में रैली, लीपा सेक्टर में फौजी जवानों के पास पहुंचकर उन्हें खिराज तहसीन पेश किया गया। डेरा इस्माइल खान, चारसद्दा और हाफजाबाद में भी पाक फौज से इजहार यकजहती। पेशावर में फ्रंटियर कोर पब्लिक स्कूल्स में यौम तशक्कुर। गवादर, औरकजई, खैबर मोहम्मद, बाजोड़, दीर, स्वात और चित्राल में भी तकरीबात और रैलियाँ। कराची के इलाके लियारी में भी पाक फौज से इजहार यकजहती। मुल्क के बेशतर हिस्सों में आज से 20 मई तक हीट वेव का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक जनूबी पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, बालाई पंजाब, केपी, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में दर्जा हरारत 5 से 7 डिग्री ज़्यादा रहेगा। बालाई इलाकों में दर्जा हरारत बढ़ने से बर्फ़ पिघलने की रफ्तार तेज़ होने का खदशा। शदीद गर्मी के बायस बच्चों, ख़वातीन, बुजुर्गों को एहतियाती तदबीर इख्तियार करने की हिदायत। और ईरानी सदर का अमरीकी सदर के खलीजी ममालिक के दौरे के दौरान तेहरान पर तनकीद के जवाब में बयान। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान ने कहा, आप यहाँ क्या हमें डराने के लिए आए हैं? हम गुंडागर्दी के आगे नहीं झुकेंगे।